जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ, क्योंकि आप लोग जानते हो कि रेलवे में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको साइंस में अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, और बिना साइंस में अच्छा स्कोर किए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको हमारे साथ प्रतिदिन साइंस का एक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ, और ये सारे के सारे साइंस के प्रश्न वो रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, तो वो मैं आपको प्रतिदिन कराता हूँ। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है, और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। तो क्या होता है कंपाइलर, ये आपको बताना है। तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम ये होता है कंपाइलर। एक का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि AWACS का पूर्ण रूप क्या है। तो बताओ इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा AWACS का। तो इसका होता है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनमें से एक इनपुट डिवाइस नहीं है, वो आपको बताना है। तो माइक्रो प्रोसेसर ये एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संघटक है। तो कौन सा है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संघटक। तो ये है चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशिया। यानी 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने की फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है। तो किसका होता है। 5 का राइट आंसर है आपको बताना है। तो फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने की रेडियो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो किसमें प्रयोग किया जाता है रेक्टिफायर का, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर हैं, शो हो रही हैं। तो रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। 5 आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का। अगला प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो कौन सी विटामिन कमी से होता है। तो रतौंधी ये विटामिन ए की कमी से होता है। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह है। तो बताओ मच्छर कम क्यों हो जाते हैं स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से, ये आपको बताना है। 8 का राइट आंसर। तो लार्वा के सांस में बांधा डालता है मिट्टी का तेल। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है। तो कैसी भाषा है असेंबली, ये आपको बताना है। 9 का राइट आंसर। तो केवल बाइनरी संख्या हो जाएगा। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि इनमें कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है। 2 ऑप्शन आप ये देख लीजिएगा, और 2 ऑप्शन में अभी आपको और दिखा रहा हूँ। अब बाकी के 2 ऑप्शन ये रहे, तो अब आपको इनमें डिसाइड करना है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन संख्या डी मधुमेह रोग। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि स्पॉन्डिलिटीज नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित करता है मेरुदंड को। किसे,
मेरुदंड को 11 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि वॉशिंग सोडा क्या है, तो बताओ क्या है वॉशिंग सोडा। तो ये है सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा और 12 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा समप्रभावी यूनिट क्या है, तो कौन सा है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा समप्रभावी यूनिट, तो ये है अणु। 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने की फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है, तो क्या है 14 का राइट आंसर, तो ये है सोडियम थायोसल्फेट। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने की मरकत किससे बनाया जाता है, तो किससे बनाते हैं मरकत, तो मरकत ये बनाया जाता है बेरिलियम से। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको ये प्रैक्टिस सेट अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने किसके कमी के कारण अरक्ता होती है, तो किसकी कमी के कारण होती है, तो जो अरक्ता होती है वो लोहा की कमी के कारण होती है। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि जल का शुद्ध रूप है, तो बताओ इनमें से कौन सा जल का शुद्ध रूप है, तो वर्षा का जल ये शुद्ध रूप है। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो बताओ किससे संबंध रखती है नीली क्रांति, तो इसका जो संबंध है वो मत्स्य उद्योग से है। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है, तो किसके जड़ में पाया जाता है ये आपको बताना है। 19 का राइट आंसर, तो ये सीबी के पौधे में पाया जाता है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है, तो कौन सा है, तो लोहे का जो सबसे बहुल स्रोत है वो है हरी सब्जियां। कौन सी है हरी सब्जियां। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि टेट्रा एथल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, तो इसे किस लिए मिलाया जाता है टेट्रा एथल लेड को, ये आपको बताना। 21 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा, तो इसलिए मिलाया जाता है इसे अविस्फोट रोधी दर बढ़ाने के लिए। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है, तो कौन सा तत्व होता है मानव शरीर में सबसे प्रचुर, ये आपको बताना है। दो ऑप्शन अभी देख लीजिएगा, दो ऑप्शन में अभी आपको और दिखा रहा हूँ। बाकी के दो ऑप्शन ये रहे। अब आपको बताना कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आप जानते हैं ऑक्सीजन पाया जाता है। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि मानव रक्त का पीएच लगभग होता है, तो कितना मान होता है पीएच का, ये आपको बताना है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है, तो कौन सी विधि के द्वारा हम शुद्ध करते हैं कैंपर को, तो इसे जो आसानी से शुद्ध किया जाता है वो ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है, तो किसमें है 25 का राइट आंसर आपको बताना है। तो कार्बन का जो न्यूनतम प्रतिशत है वो पिटवा लोहा में है। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि अत्यधिक आघात वर्धन धातु कौन सा है,
तो कौन सा है? तो अत्यधिक जो आघातवर्ती धातु है वो है सोना। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 27 है आपके सामने के रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है रक्त में? तो क्रोमियम। जो क्रोमियम तत्व है ये रक्त में नहीं पाया जाता है। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि आलू के अंकुर उपयोगी हैं। तो किसके लिए उपयोगी होते हैं आलू के अंकुर? ये आपको बताना है। 28 का राइट आंसर तो ये जनन के लिए उपयोगी होते हैं। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि निम्न में किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो कौन से पौधे में होती है? तो बबूल के पौधे में सबसे कम आवश्यकता होती है। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? तो कौन सी धातु का उपयोग करते हैं विद्युत चुंबक के रूप में? 30 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। 30 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने गोबर गैस का प्रमुख अवयव है। तो कौन सा है? तो गोबर गैस का जो प्रमुख अवयव है वो मीथेन है। 31 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो किसके लिए मिलाते हैं हम आइसक्रीम में जिलेटिन को? ये आपको बताना है। 32 का राइट आंसर तो रवा बनने से बचने के लिए आइसक्रीम में जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने की एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध तो किसके संबंध रखती है एनाटॉमी? ये आपको बताना है। 33 का राइट आंसर तो प्राणी एवं पौधों की संरचना से इसका संबंध है। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने की मिर्गी एक बीमारी है। तो ये कैसी बीमारी है मिर्गी? तो ये स्नायु प्रणाली की बीमारी है। 34 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस पेट्टा सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर करना जिससे वो भी उस पेट्टा सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का मौका मिले। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।